एज ए हिंदू, एज ए सनातनी, अगर मुझे दिखेगा कि मेरे धर्म के बारे में या फिर मेरे पुराणों के बारे में अगर कोई गलत चीज कर रहा है या फिर कोई झूठ बोल रहा है या फिर कुछ गलत फैक्ट दे रहा है, तो वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा एंड मैं उसको कभी बढ़ावा भी नहीं दूंगा, मैं डेफिनेटली उसको खराब बोलूंगा। एंड यहाँ पे जो भी मैं मूवी में देख के आया, वहां पे कुछ भी इस तरीके से नेगेटिव इंफॉर्मेशन था नहीं। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट डेफिनेटली, क्योंकि रामायण हमारे दिल में बसा है, राम जी हमारे दिल में बसे हैं, लक्ष्मण जी हमारे दिल में बसे हैं। एंड जब जब कोई रावण बनेगा, कोई स्त्री का हरण होगा, तब तक राम जी आएंगे, उसके बाद रामायण भी होगा। डजेंट मैटर व्हाट एवर द युग इज, कोई भी युग में वो हो सकता है। एंड अभी जितने भी रावण है, उन सारे रावण को मिटाने के लिए एक ही राम काफी है एंड बस वो आ जाना चाहिए। तो रोहित सेठी है तो डेफिनेटली गाड़ियां वगैरह तो उड़ेंगे ही। तो जैसे गोलमाल जैसे फनी मूवी में या फिर कॉमेडी मूवीज में वो गाड़ियां उड़ा सकते हैं, तो सोचो कि ये तो एक एक्शन मूवी है, तो एक्शन मूवी के अंदर वो कितना गाड़ियां उड़ाए। तो ये तो हो गया मूवी के बारे में। एंड इनका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, ये मुझे पता नहीं था। तो थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं आज किस मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ सिंघम अगेन मूवी के बारे में, जो अभी जस्ट मैं देख के आया हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर इन्फिनिटी चैनल। दिस इज एसआर अगेन विद अ न्यू मूवी रिव्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे ये सिंघम अगेन मूवी के बारे में। एंड सिंघम अगेन जो मूवी है वो रोहित शेट्टी का जो सिंघम सीक्वल है उसका थर्ड मूवी है एंड कॉप यूनिवर्स का फिफ्थ मूवी है। तो अगर मैं सिंघम अगेन का ट्रेलर के बारे में बात करूं, तो ट्रेलर में बहुत अच्छे से वो दिखाया गया था कि कौन से कैरेक्टर्स हैं जो प्ले करने वाले हैं रोल्स। एंड मुझे थोड़ा सा ये डिसअपॉइंट लगा था कि जो सिंघम मूवी है, जो अगर हम सिंघम 1 और 2 के बात करें, तो वहाँ पे कोई एडिशनल कोई साइड एक्टर्स चाहिए नहीं होंगे या फिर कोई अच्छा खासा स्टार्स नहीं चाहिए सिंघम को सुपरहिट बनाने के लिए। तो सिंघम इज ऑलरेडी सुपरहिट, वो 1 और 2 से ही सुपरहिट था। लेकिन चलो अच्छा है, ये लोग एक कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। जैसे मार्वल का हो गया, तो मार्वल में अवेंजर वगैरह हो गया, तो इस तरीके से ये लोग एक कॉप वर्स बना रहे हैं, जैसे हॉरर वर्स बन रहा है। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मुझे एक चीज ये लगा कि जो लाइमलाइट सिंघम के पास होना चाहिए था, वो लाइमलाइट डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाकी लोगों के पास, तो ये सबके पास चला गया। चलो, ये जो मूवी है, ये मूवी थोड़ा उसका कंसेप्ट अलग है। एंड इसका जो कंसेप्ट है अगर मैं बताऊं, तो ये एक प्रेजेंटेबल मूवी है जो रामायण को प्रेजेंट करता है। तो दिवाली का टाइम है एंड दिवाली के टाइम में हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उसके साथ साथ हम खुशियां मनाते हैं, क्योंकि राम जी 14 वर्ष की जो वनवास था उससे वापस आ रहे हैं अयोध्या। एंड हम उसकी खुशी में पटाखे फोड़ते हैं एंड दियाएं जलाते हैं, राइट। तो ये जो दिवाली है, दिवाली का फेस्टिवल है, वो हम लोगों के अंदर एक उसका स्थान अलग है, क्योंकि ये जो दिवाली है वो बुराई के ऊपर अच्छाई का जीत है। उसके साथ साथ ये भी दिखाया गया है कि अगर जब जब कोई रावण आएगा तब तक राम आएंगे, तब रामायण होगा। सिमिलरली इसी कंसेप्ट के ऊपर सिंघम अगेन बनाए, ठीक है। जैसे ट्रेलर में मैं बताया था कि वहां पे सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए थे, ऑलरेडी दिखाए गए थे, कि तो ये तो सस्पेंस था नहीं कि कौन और न्यू कैरेक्टर आएगा शायद, ठीक है। तो ये तो पहले से हमको पता था, ताकि ये भी हमको पहले से पता था कि ये स्टोरी है जो है वो रामायण के ऊपर बेस्ड है। नो आदि पुरुष वाले नहीं, ये ओरिजिनल रामायण के ऊपर है। एंड जो राम हमारे दिल में बसते हैं, उसी को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए हैं रोहित शेट्टी ने। अगर मैं बताऊं, सिंघम अगेन में बहुत उसी को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर ये दिखाया गया है कि अगर कलयुग में भी कोई सीता माँ को हरण करता है, रावण बनता है, तो फिर राम आएंगे। कलयुग में भी रामायण बन सकता है, कलयुग में भी रामायण हो सकता है। तो ये एक अच्छे कंसेप्ट के साथ इन्होंने बहुत अच्छे से इसको फिल्माया है, ठीक है। भले ही स्टोरी न्यू नहीं है, लेकिन जो स्टोरी को जो मिर्च मसाला लगा के ये जिस लेवल पे प्रेजेंट किए हैं, वो काफी यूनिक है एंड काफी अच्छा है। अगर मैं सारे कांड बताऊं, कांड इन द सेंस, अगर रामायण में स्टार्ट करें, रामायण में जो आपका होता है सीताहरण वाला कांड, सीताहरण के बाद जो जटायु वाला कांड होता है, तो जैसे वो चीज को यहाँ पे फिल्माया गया है। एक ही साइड में आपका रामायण चल रहा है, एक ही साइड पे आपका ये सिंघम अगेन मूवी चल रहा है। एंड दोनों का ऑल द सीन्स काफी अच्छे रिलेटेबल तरीके से आपको पैरेलली चलाया जा रहा है। जैसे एक सीन था
जटायु का जो सीन था, जटायु का जो कांड था, वहां पे जटायु को रावण मार रहा है एंड यहाँ पे हमारे जो सीआईडी के फेवरेट दया है, तो दया को ये लोग जो रावण है वो मार रहा है। तो ये वाला एक सीन था जो काफी अच्छे से फिल्माया गया था। तो अगर मैं कैरेक्टर्स की बात कर दूं यहाँ पे, तो हमारा जो सिंघम था वो राम जी को प्रेजेंट कर रहे हैं एंड जो उसके साथ जो एक सत्या करके कैरेक्टर था वो लक्ष्मण को प्रेजेंट कर रहा है। एंड अगर मैं बताऊं सिम्बा का, वो हनुमान जी को प्रेजेंट करता है, और जो अग्नि थी वो सीता माँ को प्रेजेंट करती है। तो सूर्यवंशी था वो गरुड़ जी को प्रेजेंट करता है। एंड अगर मैं बताऊं जो लेडी सिंघम थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सुग्रीव को प्रेजेंट करती है, लेकिन वो अच्छे से दिखाया नहीं गया है, बट यस वो एक सुग्रीव की जो कैरेक्टर है वो निभा रही थी। तो ये था पूरा कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन, वो कैसे रिलेट करते हैं। एंड इसके ऊपर ये सारे फिल्म थोड़ा फिल्माया गया है। जैसे मैं बताया था एक अभी जटायु कांड, उसके बाद अगर मैं बताऊं हनुमान कांड, जो हमारा सुंदर कांड था। सुंदर कांड में क्या होता, हमारे जो हनुमान जी थे वो गए थे हमारे सीता माँ के को मिलने एंड उनको ये आश्वासन देने के लिए कि राम जी आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो। सिमिलरली यहाँ पे सिम्बा गया था अपनी को आश्वासन देने के लिए एंड मराठी में बोला कि राम जी आ चुके हैं, लाइक कौन है, सिंघम आ चुके हैं एंड वो आएंगे आपको छुड़ाने के लिए, कोई टेंशन मत लो। एंड सिमिलरली जैसे जो लंका कांड हुआ था जहाँ पे हनुमान जी लंका को जला के आए थे अपने पूछ से, यहाँ पे सिम्बा के पास तो पूछ था नहीं, तो सिम्बा एक वो गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी के पीछे कुछ सिलेंडर्स वगैरह थे, तो उसको फेंकते फेंकते चल जा रहा था, तो पूरा ब्लास्ट हो रहे थे। तो वो एक बहुत अच्छे तरीके से उसको फिल्माया गया था। ठीक है, तो ये हो गया सारे कांड। एंड इसके बाद अगर मैं चाहूँ प्लॉट एंड सीन के बारे में, तो रोहित शेट्टी है तो डेफिनेटली गाड़ियां वगैरह तो उड़ेंगे ही। ठीक, तो जैसे गोलमाल जैसे फनी मूवी में या फिर कॉमेडी मूवीज में वो गाड़ियां उड़ा सकते हैं, तो सोचो कि ये तो एक एक्शन मूवी है, तो एक्शन मूवी के अंदर वो कितना गाड़ियां उड़ाएंगे। तो गाड़ियां तो भर भर के उड़े हैं, गाड़ियां तो भर भर के मतलब फटे हैं। उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर का भी यूज होगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि अक्षय कुमार है ही, तो वो हेलीकॉप्टर से ही आएंगे। ठीक है, उनका स्टैंडर्ड उतने उस लेवल तक है, तो अगर कभी चाहिए होगा तो वो डायरेक्टली जेट वेट से या रॉकेट वैकेट से भी लैंडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस लेवल तक वो प्लॉट एंड सीन में अगर मैं बताऊं तो ये रहेगा। उसके साथ साथ जहां पे ये लोग फिल्माया गया है ये सब चीजें, वो जो प्लेसेस है वो प्लेसेस काफी अच्छे से चुने गए थे। एंड जो एंगल से वीडियोज लिया गया है, जो एंगल से वो फिल्म लिया गया है, वो काफी यूनिक था। एंड वो तो डेफिनेटली अच्छा होने वाला है क्योंकि रोहित शेट्टी का मूवी है। ठीक है, अगर मैं डायलॉग एंड डिलीवरी के बात करूं, तो अगर आप देखोगे तो फास्ट जब तक सिम्बा नहीं आया था तब तक मूवी पूरा सीरियस मोड पे चल रहा था, ना कोई हंसी था, ना कोई कॉमेडी या फिर कोई फन, कुछ नहीं था, पूरा कंप्लीट सीरियसनेस चल रहा था। एंड जब सिम्बा आया तो वहां पे थोड़ा उसका वो टूटी फूटी इंग्लिश हो गया। एंड उसके बाद जब हमारा सूर्यवंशी आया, उसका जो नाम भूलने वाला जो प्रॉब्लम था वो हो गया। तो ये कुछ कुछ चीजें उसका थोड़ा सा फनी वाला एंगल दिए हैं। ठीक है, फनी एंड थोड़ा सा कॉमेडी वाला एंगल दिए हैं। तो यस, फर्स्ट हाफ में तो काफी सीरियस सीन्स थे, सेकेंड हाफ में थोड़े बहुत फाइटिंग के साथ साथ कॉमेडी एंड फनी डायलॉग्स भी देखने को मिले। ठीक है, तो ओवरऑली ठीक ठाक था, ऐसे नहीं था कि मुझे तो लग रहा था कि ये भाई पूरा सीरियस चला जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब सिम्बा आके थोड़े बहुत कॉमेडी किया एंड फनी वे में जो डायलॉग्स डिलीवरी किए, तो वो सब मतलब वो वाला डाउट चला गया। तो इट वाज ऑलमोस्ट अप टू मार्क। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरा एकदम से अच्छा है, नहीं, अप टू मार्क, सब कुछ सही है। एंड इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, तो इट्स इन मिड लाइन। एंड कमिंग टू द लास्ट सीन, तो यहाँ पे जैसे मैं बताया था कि जितने भी कांड हुआ, तो उस बीच में एक कांड था गरुड़ कांड, जहाँ पे मेघनाद नागपाश फेंकते हैं दोनों भाइयों के ऊपर, राम जी और लक्ष्मण जी के ऊपर। एंड वहां पे गरुड़ जी को हनुमान जी बुला के लाते हैं एंड वो फिर छुड़वाते हैं राम जी को एंड लक्ष्मण जी को। सिमिलरली यहाँ पे गरुड़ जी को प्रेजेंट करते हुए हमारे जो अक्षय कुमार है, सूर्यवंशी, वो भी उड़ते उड़ते आ रहे हैं एंड आके नागपाश जो था उसको निकाल रहे हैं। तो वो भी आप वहां पे देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा सीन था। एंड यहाँ तक सब कुछ रिलेटेबल चल रहा था, सब कुछ पैरेलली चल रहा था रामायण के साथ। बट उसके बाद जो संजीवनी कांड था, ठीक है, उसके बाद जो मेघनाद वध था, उसके बाद जो रावण का जो वध था कि रावण को आप एक बार मार रहे हो, दो बार मार रहे हो, उसका सिर भी काट रहे हो, फिर भी वो उग जा रहा है, ठीक है, मर नहीं रहा है। तो
ये वाला पार्ट अगर मैं बताऊं तो ये थोड़ा सा रिलेटेबल नहीं हो पाया, क्योंकि रावण जो था ना वो इतना अहंकारी था कि वो कभी भागेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि वो जो भी टेररिस्ट या फिर जो भी रावण था, ठीक है, वो भाग रहा है, ठीक है, भागते टाइम वो फिर पकड़ा जा रहा है एंड बहुत आसानी से मर गया। तो ये थोड़ा सा मुझे बचा नहीं, ठीक है, मुझे थोड़ा लगा इसको और थोड़ा सा एक अच्छे हुए में कर सकते थे। कैसे हो सकता था अगर मैं बताऊं तो, जो शायद वो ये दिखा सकते थे कि जब वो रावण मर रहा है तो रावण मरने के बाद उनको पता चल रहा है कि ये तो रावण नहीं था, ये तो रावण का डुप्लीकेट था, रावण तो बैठा हुआ है हर एक जगह, ठीक है। तो फिर वो रावण को निकलवाने के लिए और कुछ करते, या फिर उसका जो दादा था जिसको वो लेके आए थे उसको श्रीलंका में ले आए थे, उसके बाद उसी को जरिया बना के उसके एक्चुअल जो ओरिजिनल पोता था उसको निकाल सकते थे एंड उसके बाद उसको मारते। तो यहाँ पे थोड़ा ये रिलेटेबल हो सकता था कि रावण एक बार मरने के बाद भी दूसरी बार जिंदा हो गया, तो ये तो डेफिनेटली कलयुग में नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो हो सकता है कि उसका डुप्लीकेट मर गया एंड ये ओरिजिनल बैठा है, तो ओरिजिनल आ गया तो उसके ओरिजिनल को आप निकलवाओ, निकलने के बाद फिर आप मारो, ठीक है। तो यहाँ पे भी और एक चीज भी हो सकता था कि जो फास्ट रावण मर गया वो डुप्लीकेट था एंड वो मेघनाथ के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो कि फास्ट मेघनाथ बद्ध हो गया, उसके बाद फिर रामायण से जो रावण था उसका बद्ध हो गया वो उसको निकालने के बाद। तो ये थोड़ा एक पार्ट था जो मुझे लगा कि थोड़ा सा रिलेटेबल हो सकता था एंड थोड़ा सा ये लोग ऐड कर सकते थे। बाकी इसकी अलावा जहां तक पूरा वो जो गरुड़ कांड तक मुझे काफी सही लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे लगा कि स्पीड करके खत्म कर दिए, और थोड़ा सा अगर 15-20 मिनट तक ये इसको एक्सटेंड कर सकते थे तो ये मूवी पूरा एंड टू एंड रामायण के साथ रिलेटेबल हो सकता था। तो ये तो हो गया मूवी के बारे में। एंड इनका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, ये मुझे पता नहीं था कि बॉलीवुड मूवीज के भी पोस्ट क्रेडिट सीन आना स्टार्ट हो गए। जैसे जब से ये स्त्री हो गया, भेड़िया हो गया, इन लोगों का पोस्ट क्रेडिट सीन आना स्टार्ट हुआ है तब से हर एक मूवी ट्राई कर रहा है जिसका सीक्वल बनने वाला है तो उनका पोस्ट क्रेडिट सीन लाना स्टार्ट कर दिए। जैसे इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो एक थोड़ा सा सस्पेंसफुल था, क्योंकि वो मुझे पता भी नहीं था एंड मैं कभी आइडिया भी नहीं लगाया था कि ये हो भी सकता है कि ये आगे आने वाला है। तो अगर मैं इसका पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करूं तो एट द एंड आते हैं हमारे चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे कौन? दबंग दबंग हुडुहुडु दबंग दबंग। वो सलमान खान आते हैं और बोलते हैं कि अभी आएगा असली मजा, तो ये बोल के फिर मूवी पूरा एंड होता है। तो शायद इनका जो नेक्स्ट कॉप वाला मूवी आएगा या फिर नेक्स्ट इंडिविजुअल मूवी जो भी आएगा वो शायद चुलबुल पांडे के ऊपर हो सकता है, या फिर वो मिला जुला के कोई एक बड़ा वाला मिशन कर सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन इस बार जो दिवाली में ये लोग मूवी रिलीज किए हैं, ठीक है, एंड रामायण को जिस तरीके से प्रेजेंट किए हैं वो मेरा दिल को छू लिया। मैं एटलीस्ट इतना खुश हूं कि जो भी बताए हैं एक्यूरेट बताए हैं एंड सही बताए हैं। ऐसा नहीं है कि आदि पुरुष की जैसा हक दिए, नहीं, ये लोग रामायण को दिखाए हैं ऑन द स्टेज, बट रामायण के जितने भी फैक्ट्स थे वो सही था एटलीस्ट, ठीक है। एज ए हिंदू, एज ए सनातनी, अगर मुझे दिखेगा कि मेरे धर्म के बारे में या फिर मेरे पुराणों के बारे में अगर कोई गलत चीज कर रहा है या फिर कोई झूठ बोल रहा है या फिर कुछ गलत फैक्ट दे रहा है तो वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा एंड मैं उसको कभी बढ़ावा भी नहीं दूंगा, मैं डेफिनेटली उसको खराब बोलूंगा। एंड यहाँ पे जो भी मैं मूवी में देख के आया वहां पे कुछ भी इस तरीके से नेगेटिव इंफॉर्मेशन था नहीं। एंड जो भी ये लोग दिखाए हैं, मुझे ये भी पता नहीं था कि जो सीता जी एंड राम जी का जो विवाह हुआ था वो भी अभी तक है, नेपाल में है, वो मुझे पता नहीं था। एंड ये मुझे देखने के बाद पता चला। उसके बाद मुझे ये भी एक चीज पता चला, जब हनुमान जी वो पर्वत उठा के जा रहे थे संजीवनी कांड में संजीवनी देने के लिए, तो उसका एक कोई टुकड़ा एक कहीं पे गिर गया था त्रिलिंगा में एंड उसी जगह सैटेलाइट थोड़ा काम करना बंद कर देता है, तो ड्यू टू लो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सब चीजें मुझे वहां पे पता नहीं था, चलो इस मूवी देखने के बाद पता चला। एंड हाँ, मैं डेफिनेटली कभी ना कभी जर्नी करके उसको देखूंगा। एंड उसके साथ में मुझे ये भी नहीं पता था कि जो हमारा अशोक वाटिका था श्रीलंका में, वहां पे जो हनुमान जी गए थे एंड हनुमान जी का पद चिन्ह आज तक है, वो मुझे पता नहीं था, वो मुझे वहां से देखने को मिला। तो कुछ चीजें मुझे डेफिनेटली देखने को मिला, मुझे पता चला, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट डेफिनेटली। अगर मैं आपको सजेशन दूं देखना है नहीं देखना है तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप देखो, क्योंकि रामायण हमारे दिल में बसा है।
राम जी हमारे दिल में बसे हैं, लक्ष्मण जी हमारे दिल में बसे हैं। एंड जब जब कोई रावण बनेगा, कोई स्त्री का हरण होगा, तब तक राम जी आएंगे, उसके बाद रामायण भी होगा। डजेंट मैटर वॉट एवर द युग इज, कोई भी युग में वो हो सकता है। एंड अभी जितने भी रावण है, उन सारे रावण को मिटाने के लिए एक ही राम काफी है, एंड बस वो आ जाना चाहिए। तो इस कंसेप्ट के ऊपर ये मूवी हुआ है, एंड डेफिनेटली दिवाली के टाइम में रिलीज हुआ है। एंड I really appreciate that. I really appreciate my values. I really appreciate my ethics, and I really appreciate my Hinduism. ठीक है? तो with this, I am wrapping up the video. I hope you enjoyed the video. If you like the video, then do like, share, and subscribe my channel. And हम लोग मिलेंगे एक new movie review के साथ बहुत जल्दी. And to get notification of my videos, click on the bell icon. Thank you for watching. Thank you. Tata. Bye bye.